हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो लेक्चर में बॉटनी फोर्थ सेमेस्टर की फर्स्ट यूनिट पढ़ेंगे। फर्स्ट यूनिट का एक टॉपिक पढ़ेंगे। धीरे धीरे करके हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा फंडामेंटल कंपोनेंट्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ टैक्सोनॉमी। सबसे पहले हम टैक्सोनॉमी देखेंगे। टैक्सोनॉमी जो है एक ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, ग्रीक वर्ड से लिया हुआ है। ग्रीक वर्ड है टैक्सिस, जिसका मीनिंग होता है अरेंजमेंट या फिर ऑर्डर। और जो दूसरा वर्ड है वो है नोमोस, जिसका मीनिंग होता है लॉ या फिर रूल। तो टैक्सोनॉमी जो है मेनली उसमें दो वर्ड्स मिले हुए हैं, एक टैक्सिस, दूसरा नोमो। टैक्सिस होता है अरेंजमेंट ऑफ रूल्स, टोटली हम इसको बोल सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ रूल्स या फिर ऑर्डर या फिर लॉ। इनका मतलब एक रूल होता है अरेंज करने का, उसको हम टैक्सोनॉमी बोलते हैं। अब टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन क्या है? टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। मतलब टैक्सोनॉमी जो है एक ब्रांच है बायोलॉजी की, ब्रांच होती है बायोलॉजी की जो डील करती है आइडेंटिफिकेशन के साथ, नोमेनक्लेचर के साथ और क्लासिफिकेशन के साथ। मतलब हम क्या करते हैं, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन को आइडेंटिफाई करते हैं, खोजते हैं। नोमेनक्लेचर उसको नाम देते हैं एंड क्लासिफिकेशन मतलब उसको क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस के अंदर उन ऑर्गेनिजम्स को जिनके अंदर या तो सिमिलरिटीज होते हैं या फिर डिफरेंसेज होते हैं। देखते हैं कौन कौन ऑर्गेनिज्म सिमिलर हैं, कौन कौन ऑर्गेनिज्म डिफरेंट है, एक दूसरे से अलग अलग हैं। उनको हम उसी हिसाब से अलग अलग कैटेगरीज में रख देते हैं। डेफिनेशन क्या है? टैक्सोनॉमी इज द साइंस ऑफ आइडेंटिफाई। जो टैक्सोनॉमी है एक विज्ञान है खोजने का, नामकरण देने का और क्लासिफाइंग ऑर्गेनिजम्स अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑफ रूल्स। एक सेट होता है रूल्स का, मतलब एक नियमों के आधार पे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं, नेम करते हैं और उसको क्लासिफाई कर देते हैं। उसके बाद हम देखेंगे फंडामेंटल कंपोनेंट्स ऑफ टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी के फंडामेंटल कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, यही हमारा बॉटनी फोर्थ सेमेस्टर का फर्स्ट टॉपिक रहेगा। फर्स्ट यूनिट का प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी, उसका फर्स्ट टॉपिक यही है फंडामेंटल कंपोनेंट्स ऑफ टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी के 3 बेसिक फंडामेंटल कंपोनेंट्स हैं, यही हैं वो जो हमने डेफिनेशन में पढ़े हैं। सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे, उसके बाद नोमेनक्लेचर करेंगे, उसके बाद क्लासिफिकेशन करेंगे। यही 3 स्टेप्स हैं जिनके बेसिस पे हम इसका टैक्सोनॉमी के फंडामेंटल कंपोनेंट्स हैं, जिसको हम टैक्सोनॉमी में किसी भी ऑर्गेनिजम्स को नाम वगैरह देते हैं या फिर कैटेगराइज करते हैं कैटेगरीज के बेसिस पे। तो कौन कौन से बेसिक फंडामेंटल हैं? आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। उसके बाद अभी हम पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन के बारे में। आइडेंटिफिकेशन ये होता है किसी भी चीज़ को रिकॉग्नाइज करना, जानना उसके बारे में कि हमारे पास ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या फिर हमारी जो साइंस है विज्ञान के लिए ये नया है। जब भी हम कोई प्लांट एनिमल देखते हैं या तो हमें उसके बारे में पहले से उसका नाम पता होता है, नहीं पता होता तो हम उसके आगे फिर डिस्कवर करते हैं, खोजते हैं कि ये कौन सा प्लांट है, डाइकोट है, मोनोकोट है, एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है, टेरिडोफाइट है, कौन सा है। तो उसी के बेसिस पे बोला गया आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में सबसे पहले हम रिकॉग्नाइज करेंगे कि हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या फिर हमारे लिए न्यू है। इसका आंसर आना चाहिए व्हाट इज़ दिस ऑर्गेनिजम्स, मतलब ये प्लांट है क्या, ये मतलब ऑर्गेनिज्म क्या है। आइडेंटिफिकेशन कैसे की जाती है? आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हमें जो ऑर्गेनिज्म है इसको जो भी हमारे पास नॉन स्पीसीज है जिसको हम जानते हैं उसके साथ कंपेयर करते हैं यूजिंग टैक्सोनॉमिक कीज, फ्लोरा, मैनुअल्स एंड मोनोग्राफ्स। जो एक टैक्सोनॉमिक कीज यूज़ करते हैं, मैनुअल्स, फ्लोराज एंड मोनोग्राफ्स, ये तीनों की हेल्प लेते हैं। टैक्सोनॉमिक कीज की हेल्प लेते हैं, मैनुअल्स की हेल्प लेते हैं हम हेल्प लेते हैं, फ्लोराज की हम हेल्प लेते हैं, मोनोग्राफ की हेल्प लेते हैं। ये तीनों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं,
ठीक है। मैनुअल्स क्या होता है, फ्लोराज क्या होता है एंड मोनोग्राफ क्या होता है। तो मोनोग्राफ बेसिकली एक बुक होती है जिसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है अबाउट वन ग्रुप ऑफ प्लांट, मतलब एक प्लांट के ग्रुप के बारे में पूरी डिटेल में एक्सप्लेनेशन होती है, जो बुक होती है उसका मोनोग्राफ बोलते हैं। फिर आता है मैनुअल्स क्या होते हैं। तो मैनुअल एक बुक होती है जो हमें हेल्प करती है क्विकली आइडेंटिफाइंग में प्लांट को। एक बुक होती है मैनुअल में जो कि प्लांट होते हैं उनके बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन एंड केस में रिटर्न होता है, उसको हम मैनुअल्स बोलते हैं। उसके बाद फ्लोरा, फ्लोरा जो होते हैं वो डिटेल में इंफॉर्मेशन देती है अबाउट ऑल प्लांट्स ऑफ आ पर्टिकुलर रीजन। जो फ्लोराज होते हैं इसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन होता है, इंफॉर्मेशन होती है जितने भी हमारे प्लांट हैं पर्टिकुलर रीजन के उसके बारे में। जो मैनुअल्स होती हैं इनके अंदर डिटेल में नहीं, शॉर्ट में इंफॉर्मेशन होती है, उसको हम मैनुअल्स बोलते हैं। उसके बाद आता है मोनोग्राफ, जो मैंने बताए थे आपको कि एक बुक होती है जो कि इंफॉर्मेशन देती है अबाउट वन ग्रुप ऑफ प्लांट, एक ही प्लांट के ग्रुप की जो इंफॉर्मेशन देगा वो मोनोग्राफ हो जाएगा। ठीक है। अभी इनकी जो मोनोग्राफ, मैनुअल्स एंड फ्लोराज हैं इनकी मैं डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन के साथ अलग से वीडियो बना दूंगी। अभी हम देखेंगे एग्जाम्पल क्या होता है आइडेंटिफिकेशन का। आइडेंटिफिकेशन का एग्जाम्पल है आइडेंटिफाइंग ए प्लांट एज मैग्नीफेरा इंडिका यूजिंग सेप, फ्लावर, फ्रूट etc। जब भी हम किसी, अभी हम देखेंगे कि हमें जब भी कोई चीज़ देखते हैं फिर आइडेंटिफिकेशन ना होता है तो हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम उसका आउटर जो फिनोटाइप होता है ना, फिजिकली वो अपीयरेंस वो देखते हैं। इसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, लीफ की शेप कैसी है, फ्लावर कैसा है, फ्रूट कैसा है, रूट, स्टेम, ओवरऑल प्लांट देखते हैं कैसा मिल रहा है ये। अब देखते हैं इम्पोर्टेंस क्या होती है आइडेंटिफिकेशन की। तो आइडेंटिफिकेशन जो होता है ये हेल्प इन करेक्ट नेमिंग, किसी भी चीज़ को हमें अगर सही नाम देना है तो आइडेंटिफिकेशन के थ्रू देंगे। उसके बाद में ये अवॉइड करता है कन्फ्यूजन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। अब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, अगर उसका हमने नाम सही दे रखा है तो हमारा कन्फ्यूजन नहीं होगा। अभी मान लो ये लोग हैं, 1 2 3 4, ये 4 लोग हैं। अब इनमें सबको ए ए ए ए करके बुलाऊं तो आपको कन्फ्यूजन होगा। मैं बोलूँगी ए यहाँ, इसको भी मैं बोलूँ ए यहाँ, इसको भी बोलूँ ए यहाँ, ए इसको भी बोलूँ ए यहाँ, ए इसको भी बोलूँ यहाँ, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो मैं इसको नाम दे दूँ, भाई तेरा नाम A1 है, तेरा नाम A2 है, तेरा नाम A3 है, तेरा नाम A4 है। तो ये हमें कन्फ्यूजन से बचाता है। जैसे कि हमने स्कूल्स में देखा होगा ना, जो स्टूडेंट्स होते हैं क्लासेस में 9th 10th के, तो हमने सेक्शन का नाम दे रखा है ताकि टीचर कन्फ्यूजन ना हो। 9th A1, 9th A2, A3, A4, ऐसे ही सब जगह पे अलग अलग क्लासेस के अलग अलग नाम होते हैं जिससे टीचर को कन्फ्यूजन नहीं होता है। ऐसे ही आइडेंटिफिकेशन होती है, ये कन्फ्यूजन नहीं होने देती, कन्फ्यूजन से बचाती है और करेक्ट नेमिंग करवाती है, हेल्प इन करेक्ट नेमिंग। ठीक है। और ये अवॉइड करती है कन्फ्यूजन को, और आगे क्लासिफिकेशन कर सको आप, उसके लिए भी ये ज़रूरी है। आप पहले नाम दोगे, वो आइडेंटिफाई करोगे, तभी आप आगे क्लासिफाई कर पाओगे। नोमेनक्लेचर नेक्स्ट है इसका, नोमेनक्लेचर। आइडेंटिफिकेशन हो गया, नेक्स्ट आ जाएगा नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर क्या होता है? नोमेनक्लेचर इज द प्रोसेस ऑफ बीइंग अ साइंटिफिक नेम टू एन ऑर्गेनिज्म। मतलब इसमें हम एक साइंटिफिक नेम देते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को। जब हम कोई साइंटिफिक नेम देते हैं उसको हम नोमेनक्लेचर बोलते हैं। इट फॉलोज साइंटिफिक नेम, जो अपन नोमेनक्लेचर दे रहे हैं, नाम दे रहे हैं किसी को, उसके लिए हम इंटरनेशनल रूल्स फॉलो करते हैं। ठीक है। अब हमारे पास 2 इंटरनेशनल रूल होते हैं, एक तो होता है ICBN, दूसरा होता है ICZN। ये 2 होते हैं इंटरनेशनल नोमेनक्लेचर के रूल्स, अलग अलग होते हैं। ये तो होता है आईस इंटरनेशनल कोड फॉर बोटनिकल नोमेनक्लेचर, ये तो होता है प्लांट्स के लिए, ये होता है एनिमल्स के लिए।
ठीक है। इसका ये है, देखो यहाँ पे मैंने है ना वो भी लिख रखे हैं इनकी फुल फॉर्म आपसे एक एक नंबर में पूछी जा सकती हैं। ICBN की फुल फॉर्म बताओ, ICZN की फुल फॉर्म बताओ। तो ICBN जो होता है वो प्लांट्स के लिए है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटनिकल नोमेनक्लेचर। और जो ICZN है ये है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। अभी जो ICBN है इसको ICN बना दिया है नए रूल्स के अकॉर्डिंग, मतलब इसका जो नाम है ना वो चेंज कर दिया है। तो इसको अभी हम ICN बोलते हैं, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर। ठीक है, ये रहा इसकी डेफिनेशन ICBN की और ICZN की। जो साइंटिफिक नेमिंग होती है ये बाइनोमिनल नोमेनक्लेचर फॉलो करती है। बाइनोमिनल नोमेनक्लेचर क्या होता है? बाइनोमिनल नोमेनक्लेचर मतलब इसमें दो नाम होंगे, टू नेम्स, ये दो नाम इन्वॉल्व होंगे इसमें। जो फर्स्ट होता है पहला नाम वो तो जीनस रिप्रेजेंट करता है, और जो सेकंड नाम होगा वो स्पीसीज रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो बाइनोमिनल नोमेनक्लेचर के रूल्स क्या क्या है। बाइनोमिनल नोमेनक्लेचर किसने दिया था? कैरलस और लिनस। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इसमें छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि हमें याद रखने वाली बातें हैं, जो हमसे एक नंबर में पूछी जा सकते हैं कि भाई बाइनोमिनल नोमेनक्लेचर किसने दिया था। मोनोग्राफ मैनुअल फ्लोराज टैक्सोनॉमी की इनकी डेफिनेशन आ सकती है क्या होते हैं। ICBN ICZN, और आपको कंफ्यूज करने के लिए तो ICN भी पूछ सकता है कि अभी इसको चेंज कर दिया ना ICBN को ICN में। तो देखो यहाँ पे रूल्स हैं बाइनोमिनल नोमेनक्लेचर के, क्या क्या रूल हैं यहाँ पे लिख रखे हैं। नेम कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, जीनस और स्पीसीज। जो नाम है उसमें दो वर्ड होने चाहिए, एक जीनस दूसरा स्पीसीज। ठीक है, जीनस स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, मतलब जो जीनस जो है मतलब जो पहला वर्ड है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। स्पीसीज स्टार्ट विद स्मॉल लेटर, जो स्पीसीज है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगी। नेम्स आर इन लैटिन और लैटिनाइज, वही जो नाम है वो लैटिन में लिखे होने चाहिए, और अगर आप खुद हाथ से लिख रहे हो तो इटैलिक्स में होने चाहिए या फिर उसको आप अंडरलाइन कर दो। एग्जाम्पल मैग्नीफेरा इंडिका। अभी मैग्नीफेरा इंडिका है तो आप अगर जब मैग्नीफेरा इंडिका लिखोगे तो आप मैग्नीफेरा साथ साथ होंगे, अभी मेरी स्क्रीन पे इतनी जगह नहीं है, तो इंडिका इंडिका। अभी आप मैग्नीफेरा का M बड़ा है, सारे लेटर्स पर। इंडिका ये फर्स्ट हो गया एक, ये है जीनस, ये है स्पीसीज। ठीक है, इंडिका का आप आई बड़ा नहीं करेंगे, अगर आपने इंडिका का आई बड़ा किया तो आपके नंबर कट सकते हैं, ये गलत माना जाएगा। ठीक, अब हम पढ़ेंगे दूसरा। हमने आइडेंटिफिकेशन पढ़ लिया, नोमेनक्लेचर पढ़ लिया, अब हम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। आइडेंटिफिकेशन में हमने देखा कि जो हमारे पास हमें सबसे पहले देखना पड़ता है कि जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म है या फिर जो भी स्पीसीज़ है वो हमारे पास न्यू है या फिर नॉन है। अगर नॉन है तो कौन सी स्पीसीज से मिल रही है, ठीक है, वो हम आइडेंटिफिकेशन में देखते हैं कि न्यू तो नहीं है हमारे लिए। और आइडेंटिफिकेशन में कंपैरिजन करते हैं हम स्पीसीज़ का, दो कंपेयरिंग करते हैं कि ये नॉन है या नहीं है। और कंपेयर करने के लिए हम 3-4 चीज़ों की हेल्प लेते हैं, टैक्सोनॉमिक की, इसकी, मैनुअल्स की, मोनोग्राफ्स की और फ्लोरास की। ये हेल्प करती है हमें, इससे हम आइडेंटिफाई करते हैं प्लांट्स को। उसके बाद में हमने नोमेनक्लेचर पढ़ा। नोमेनक्लेचर में हम वही नाम देते हैं किसी भी चीज़ को, प्लांट हो या एनिमल हो। और जो बाइनोमिनल नोमेनक्लेचर होता है ये हमें कैरलस लिनस ने प्रोवाइड किया था। इनके रूल्स हैं, ये इम्पोर्टेंट है, आप ये याद कर लेना। उसके बाद अभी हम थर्ड पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, सॉरी इम्पोर्टेंस रह गई इसकी, अभी हम इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे। ओके, इम्पोर्टेंस ऑफ नोमेनक्लेचर। तो ये
एक तो भाई नोमेनक्लेचर में क्या है, साइंटिफिक नेम है तो पूरे आप कहीं भी जाओ, दिल्ली में जाओ, पंजाब में जाओ, चंडीगढ़ में जाओ, इंडिया से बाहर जाओ, यूके में जाओ, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ भी जाना है आप जाओ, तो वो सेम रहेंगे। जैसे कि अभी आम है तो हमारे यहाँ पे आम बोलते हैं, दूसरी जगह उसको अम्र बोलते हैं, कहीं पे आम को कुछ बोलते हैं, कुछ मतलब आम पे सब अलग अलग नाम है, चेंज हो जाता है आम का नाम। तरबूज का भी अलग अलग स्टेट में आपको अलग अलग नाम देखने को मिलेगा। बट साइंटिफिक नेम एक ऐसा नेम होता है जो कि आपको ओवरऑल मतलब पूरे यूनिवर्स में वो सेम मिलता है, तो उसको हम बोलते हैं साइंटिफिक नेमिंग, मतलब सेम है, वो गिव्स यूनिवर्सल नेम, सेम रहेगा। इसमें लिख रखा है यूनिवर्सल नेम प्रोवाइड करता है जो कि सेम होता है वर्ल्ड वाइड में। अवॉइड लोकल लैंग्वेज कन्फ्यूजन। अब देखो, अगर हमारे पास साइंटिफिक नेम है तो आपको लोकल लैंग्वेज का कन्फ्यूजन नहीं होगा। अभी मैं हरियाणा से हूँ, अब मैं किसी महाराष्ट्र साइड से या फिर बंगाल साइड से किसी इंसान से मिलूं और हमारे यहाँ पे जो लोकल फ्रूट्स होते हैं, सहतूत, ठीक है, उसके बारे में बताऊं, बोलूँ मैं ये खा रही हूँ, बोले ये क्या होता है, तो हम दोनों कंफ्यूज रहेंगे। इसका उधर इसका कोई दूसरा नाम होगा, हमारे इधर इसका दूसरा नाम है, तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। और यहीं पे अगर मैं बोलूँ इसका साइंटिफिक नेम बोल दूँ कि यार मैं तो यही चीज़ खा रही हूँ, तो उससे ज़्यादा आसानी होगी, अच्छे से समझ जाएगी हाँ यार ये क्या चीज़ बोलना चाह रही है, या फिर ये इसका हेल्प इन एक्यूरेट कम्युनिकेशन। आ गया ना, हमारी अच्छी कम्युनिकेशन करवाता है, एक्यूरेट जो हम बोलना चाहते हैं वो अगला इंसान समझ जाता है कि हाँ यार इसका ये नाम है। अभी हम थर्ड पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्लासिफिकेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं, हम क्लासीफाई कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं, नहीं क्लासीफाई कर देते हैं ऑर्गेनिज्म को उनके ग्रुप्स में, डिफरेंट बेस्ड ऑन सिमिलरिटी, या तो उनके अंदर भाई समानता होगी, सेम सेम है तो एक ग्रुप में डाल दो, डिफरेंट डिफरेंट है तो अलग अलग करके जाओ। जैसे हमारे अभी स्कूल्स में या फिर कॉलेजेस में होता है कि आपको एडमिशन के टाइम पे भी आपकी कितनी परसेंटेज आई है उसके बेस पे स्कॉलरशिप मिलती है ना। ये 60 से 70 वाले हैं इनको एक साथ, 70 से 80 को एक कैटेगरी में, 80 से 90 एक में, और जो भाई 90 प्लस हैं उनको सब एक साइड में रख देते हैं। ऐसे ही सेक्शन जब बनाते हैं तो अच्छे अच्छे बच्चों को एक साइड में, जिनके इसमें अच्छे पढ़ने वाले हैं अच्छा ये सेक्शन बना दो, अच्छे खेलने वाले हैं अच्छा इनका स्पोर्ट्स में बना दो। ऐसे उनकी सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस देखे जाते हैं, ऐसे उनका क्लासिफिकेशन करते हैं। सेम ऐसे ही प्लांट्स और एनिमल्स में क्लासिफिकेशन की जाती है। और जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्लासिफाई किया जाता है किसके बेस पे, हायरार्किकल कैटेगरीज में। हायरार्किकल कैटेगरी क्या होता है, मतलब सबसे पहले सबसे हाईएस्ट वाली कैटेगरी, उसके बाद में डाउन 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 डाउन, मतलब जो सबसे, इसमें क्या होगा इस कैटेगरी में क्या होता है, जो सबसे पहले जो टॉप नंबर पे आएगा ना फर्स्ट नंबर पे, उसमें लिस्ट सिमिलरिटीज होंगी, मतलब उसमें जो सिमिलरिटीज हैं वो कम मिलेंगी लेकिन नंबर ज़्यादा मिलेंगे। जैसे कि अभी हम प्लांट किंगडम की बात करें तो किंगडम जो प्लांट ही है तो इसमें क्या है, प्लांट्स हैं, ठीक है, सारे के सारे प्लांट्स हैं भाई इसमें। तो इसमें जो प्लांट है वो हर टाइप के हैं, किंगडम प्लांट में हर टाइप के प्लांट्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स भी हैं, एंजियोस्पर्म्स भी हैं, टेरिडोफाइट्स भी हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं, मतलब इनकी जो सिमिलरिटीज है ना वो तो कम है बट नंबर ज़्यादा है। टेरिडोफाइट है वो एंजियोस्पर्म से नहीं मिलता, एंजियोस्पर्म है वो जिम्नोस्पर्म से नहीं मिलते। थोड़ी बहुत कॉमन वो है कि हाँ भाई उनमें जो है फ्रूट है, लीफ है, ट्रू लीफ है, ट्रू रूट है, स्टेम है, ये सब है। बट भाई इतने ज़्यादा कॉमन सिमिलरिटीज़ तो नहीं है ना जितनी जिम्नोस्पर्म्स में खुद की उसमें है। ऐसे ही टेक्सोनोमिकल हायरार्की जो है उसमें क्या होता है, सबसे पहले सबसे हाईएस्ट नंबर रखा जाता है, उसके बाद वो नंबर घटता जाता है। मतलब क्या होगा कि जो फर्स्ट नंबर है इसमें बहुत ज़्यादा नंबर होगा लेकिन सिमिलरिटीज़ लेस होंगी, जैसे 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 अपन डाउन जाते जाएंगे तो सिमिलरिटीज़ बढ़ती जाएंगी और नंबर कम होते जाएंगे। तो सबसे पहले टैक्सोनॉमिक हायरार्की में 7 स्टेप्स होते हैं, आपको पता है सब, हम बचपन से भाई 9 से ये पढ़ते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की, सबको पता है। सबसे पहले किंगडम, फिर आ जाएगा फाइलम और डिवीजन। अभी फाइलम और डिवीजन तो क्यों लिखे हुए हैं पहले ये देखेंगे। देखो जो प्लांट्स होते हैं ना उसमें तो हम
डिवीजन यूज करते हैं, ठीक है। और जो एनिमल्स होते हैं ना उसमें हम फाइलम यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। जो टैक्सोनॉमिक हायरार्की है ये तो भाई सबके लिए सेम ही है, प्लांट हो या एनिमल हो, बट इनके जो सेकंड नंबर को जो स्टेप है डिवीजन ऑफ फाइलम, ये आपको अलग अलग रखना है। ऐसा नहीं करना कि आप लिख रहे हो उसका एनिमल का और आप उसमें है ना डिवीजन लिखे हो, गलत हो जाएगा। डिवीजन जो है वो प्लांट्स के लिए है और जो फाइलम है ये एनिमल्स के लिए होता है। फिर ऑर्डर, फैमिली, जीनस और लास्ट में आ जाएगा स्पीसीज, ठीक है। आगे आगे आपको जो है ये भी एक्सप्लेन किया जाएगा भाई किंगडम में क्या होता है, फाइलम में क्या होता है, ठीक है। और या फिर आपको एक एक लाइन में अभी एक्सप्लेन कर दिया जाए। आई थिंक अभी ज़्यादा बेटर होगा, कंफ्यूजन भी नहीं होगा ना फिर आपको। तो सबसे पहले हम देखेंगे किंगडम क्या होता है। किंगडम जो होती है ये हाईएस्ट कैटेगरी है। इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बेसिक सिमिलरिटीज़ के ऊपर बेस्ड किए हुए होते हैं। उसके बाद आता है फाइलम या फिर डिवीजन। जो डिवीजन वगैरह होते हैं ये रिलेटेड होते हैं क्लास से। और किंगडम जो होता है वो डिवाइड की जाती है डिवीजन के अंदर, ठीक है। उसके बाद आती है क्लास। क्लास में जो है ऑर्गेनिज्म होते हैं इनकी ज़्यादा सिमिलरिटीज होती है, जिसमें ज़्यादा सिमिलरिटीज होती है वो क्लास में आ जाते हैं। फिर जो और ज़्यादा सिमिलर होता है वो ऑर्डर में आ जाता है। फिर जो फैमिली होती है इसमें जो होता है मोर कॉमन, और भी ज़्यादा कॉमन मतलब फीचर्स आ जाते हैं। ऐसे जीनस, जीनस जो होते हैं और भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्लोज, वेरी क्लोजली रिलेटेड होते हैं उसको जीनस। फिर स्पीसीज, स्पीसीज जो होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ मतलब इंटरब्रेट कर सकते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहले किंगडम जो होते हैं इसमें बहुत कॉमन सी सिमिलरिटीज देखते हैं। उसके बाद में डिवीजन में और भी ज़्यादा वही रिलेटेड होते हैं। उससे आगे फिर और जैसे जैसे आप नीचे जाओगे ऐसे आप अप साइड से डाउन आ जाओगे तो इसमें जो है तो सिमिलरिटीज जो है ना वो बढ़ने लग जाते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे इम्पोर्टेंस क्या है क्लासिफिकेशन की। देखो ये एग्जाम्पल इसने दे रखा है मैंगो का। कहाँ गई स्क्रीन, क्यों हिल रही है भाई तेरी। इसने मैंगो का एग्जाम्पल दिया है। मैंगो मैग्नीफेरा इंडिका, ये साइंटिफिक इसका नेम है मैग्नीफेरा इंडिका। ये मैंने अंडरलाइन नहीं कर रखा, आप अंडरलाइन कर लेना। मैग्नीफेरा इंडिका बिलोंग्स टू किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली। किंगडम है इसकी प्लांटे, डिवीजन एंजियोस्पर्म, क्लास डाइकोटिलिडन, फैमिली ऑर्डर स्पेंडल्स और एसी, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, मेक स्टडी ईजी एंड सिस्टमेटिक। जो स्टडी है इसको आसान बनाता है और सिस्टमेटिक बनाता है। सो रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स, ये हमें रिलेशनशिप बताता है ऑर्गेनिजम्स के साथ भाई, इसका ये रिलेशनशिप है। हेल्प इन प्रोडक्टिंग कैरेक्टर्स, मतलब आपको उसके जो करेक्टर्स हैं उसको प्रिडिक्ट करने में भी हेल्प करता है, ओके। तो ये हो गया। इसमें एक मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि केमियोटैक्सोनॉमी क्या होता है। केमियोटैक्सोनॉमी क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट्स का बेस्ड ऑन द केमिकल्स प्रेजेंट इन देम। जैसे कि है ना हमारे पास हम टैक्सोनॉमी पढ़ रहे हैं ना, अभी हम प्लांट की टैक्सोनॉमी पढ़ रहे हैं मतलब प्लांट्स के बारे में। तो ऐसे ही कीमियोटैक्सोनॉमी होती है वो केमिकल्स के ऊपर बेस्ड होती है कि कौन से प्लांट्स के अंदर कौन कौन से केमिकल्स हैं, तो उसको हम कीमियोटैक्सोनॉमी बोल देते हैं। अभी हम देखेंगे हमारा जो एक टॉपिक हो गया फंडामेंटल कंपोनेंट्स ऑफ टैक्सोनॉमी, जो 3 थे, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, ये हमने कर ली। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं सिग्निफिकेंस ऑफ टैक्सोनॉमी। इम्पोर्टेंस क्या है टैक्सोनॉमी के, क्या फ़ायदे हैं भाई टैक्सोनॉमी के, हम पढ़ क्यों रहे हैं टैक्सोनॉमी, क्या मिलेगा हमें पढ़ के टैक्सोनॉमी। तो अभी हम देखते हैं कि टैक्सोनॉमी के क्या सिग्निफिकेंस हैं। टैक्सोनॉमी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन बायोलॉजी एंड अदर फील्ड, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी पढ़ लो सब यही बोलते हैं कि हाँ ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई कभी बोलता ही है कि हाँ भाई इसको मत पढ़ ये बहुत ख़राब है, नहीं, सभी ये बताते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो देखते हैं आगे क्या इसमें क्या किस में हेल्प करता है ये देखेंगे।
हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है भाई, ऑर्गेनिज्म के आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है। ये हमने सबसे पहले टैक्सोनॉमी के जो फंडामेंटल कंपोनेंट्स हैं उसी में पढ़ा था कि आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है, ठीक है भाई, आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करेगा। कैसे? हेल्प साइंटिस्ट, स्टूडेंट्स एंड रिसर्चर्स टू आइडेंटिफाई ऑर्गेनिजम्स करेक्टली। हाँ, कोई भी नया ऑर्गेनिज्म आएगा ना तो आप उसको अच्छे से ढंग से जो है उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ये बात तो एकदम सही है। इसने बताया भी कि आप स्टेप बाय स्टेप आप देखोगे ना, कभी आप फ्लोराज मैनुअल्स उठा के देखना, उसमें स्टेप बाय स्टेप डिटेल में होता है। अगर आपको कोई प्लांट है ना उसको आइडेंटिफाई करना है ना, कोई भी प्लांट लेना और वो बुक लेना, तो उसमें स्टेप बाय स्टेप बहुत डिटेल में आप आसानी से आइडेंटिफाई कर पाओगे, ठीक है भाई, ये बात तो सही है इसकी। अभी हम देखते हैं दूसरा, प्रोवाइड्स यूनिवर्सल साइंटिफिक नेम। हाँ, ये भी सही है भाई, टैक्सोनॉमी की वजह से हमें यूनिवर्सल साइंटिफिक नेम मिल गए जिससे हमें कन्फ्यूजन नहीं होता, ठीक है, जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है भाई, ठीक है ठीक है। सोच इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ये हमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में बताता है। कैसे? मॉडर्न टैक्सोनॉमी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स, जो भाई आधुनिक टैक्सोनॉमी जो है वो हमें हेल्प करती है, ठीक है। इसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है भाई कैसे कर रही है, बट इसने बोला है कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बताती है। यूजफुल इन एग्रीकल्चर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रॉप वेट्स एंड पेस्ट, हेल्पिंग क्रॉप इन्वॉल्वमेंट प्रोग्राम, ठीक है भाई, एग्रीकल्चर में भी यूज़फुल है कि भाई कोई ऐसा नया कीड़ा मकड़ी जो भी वीड्स मतलब अनवांटेड प्लांट्स होते हैं ना उनको आइडेंटिफाई करने में, और उनके अगेंस्ट कोई भी टॉक्सिन जो रिलीज़ करते हैं उनको ख़त्म करने के लिए कोई दवा बनाने में ये हेल्प करते हैं, ठीक है। यूज़फुल इन मेडिसिन, ठीक है, मेडिसिन में भी इसका मेडिसिनल जो प्लांट्स होते हैं उनको आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करती है, और डिजीज़ को जिन जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी क्लासिफिकेशन में हेल्प करती है, ठीक है। आगे हम देखते हैं इसके कुछ और रह गए हैं, ये रहे इम्पोर्टेंस, हेल्प्स इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन उसको हेल्प करने में मतलब उसको बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने में हेल्प करती है। जैसे इंडिविजुअल स्पीसीज जो है जो लुप्त होने वाली हैं उनको आइडेंटिफिकेशन करने में, या फिर जो हो चुकी हैं ख़त्म हो चुकी हैं उनको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। और सबसे पहले टैक्सोनॉमी मतलब एक और भी हेल्प करती है हमें, बोटनिकल गार्डन्स वगैरह बनाते हैं ना अपन, उसमें भी उसके क्या होता है कि हमारी जो स्पीसीज है ना वो ग्रो हो जाती हैं, प्लांट जो होते हैं उन्हें ग्रो करती हैं। कंजर्वेशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में भी हेल्प करती है। सेवंथ पॉइंट है फाउंडेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्टडीज, टैक्सोनॉमी प्रोवाइड द बेसिक फ्रेमवर्क फॉर ऑल बायोलॉजिकल साइंस लाइक इकोलॉजी, जेनेटिक्स, इवोल्यूशन एंड बायोलॉजी, ओके जो भी है ये। तो भाई ये 7 जो हैं ये इसके वो थे इम्पोर्टेंस। सबसे पहले इम्पोर्टेंस हम देखेंगे कि भाई आइडेंटिफिकेशन में की थी, आइडेंटिफिकेशन पहली। दूसरी इम्पोर्टेंस इसकी थी, इसने यूनिवर्सल नेम प्रोवाइड दिया है, क्या है यूनिवर्सल नेम। तीसरी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप प्रोवाइड किया। चौथा एग्रीकल्चर में यूजफुल है। पांचवा जो मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं उसके अंदर भी यूजफुल है। छठा बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन करता है। सातवां फंडामेंटल करता है और बायोलॉजिकल स्टडीज़, ठीक है। आप मतलब साथ में आएगा ये, अकेला तो पूछेगा नहीं कि भाई सिग्निफिकेंस बता दो, तुम अकेला नहीं पूछेगा ये। अब टैक्सोनॉमी जो है प्ले आर वाइटल रोल इन बायोलॉजिकल साइंस बाय प्रोवाइडिंग अ सिस्टमेटिक मेथड फॉर, भाई ये यही बोल रहा है जो टैक्सोनॉमी है ना ये हमारी जो बायोलॉजिकल साइंस है इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये हमें आइडेंटिफिकेशन मतलब मेथड देता है उनको आइडेंटिफाई करने के, नेम देने के एंड क्लासीफाई करने के, जो कि हमारे जो यूनिवर्स है उसके अंदर चलते हैं। इससे हमारी जो पढ़ाई होती है स्टडी करना किसी भी चीज़ को आसान हो जाता है, बस यही। अब से मिलते हैं अगले पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में हम बोटनिकल नोमेनक्लेचर एंड मेजर रूल्स ऑफ ICBN एंड ICN। छोटा सा है ये टॉपिक तो आसानी से हो जाएगा, ठीक है। बाय बाय।